अब तक हमने देखा कि डॉक जा जिस ट्रेन में जा रहा होता है वह क्रैश हो जाती है और तभी वहां पर उस ट्रेन के अंदर एक रेड पोर्टल ओपन होने लगता है। अब आगे हम देखते हैं डोकचा ये सोच रहा होता है कि डोका भी वो मेरे मन में क्यों आ रही है, आखिर क्यों क्यों मुझे बार बार उसके ख्याल आ रहे हैं। ये बिल्कुल ट्रेन का इस तरह क्रैश होना, ये सब कुछ तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पहले इसे कभी देखा है। हाँ, ये तो बिल्कुल नोवेल की ओपनिंग की तरह लग रहा है, वही ओपनिंग, वही नोवेल की ओपनिंग। तब सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, तब सोगा उससे कहती है डोका भी। तब वो यह सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तब हम देखते हैं कि सामने एक रेड पोर्टल ओपन होने लगता है जहां से डोका भी बाहर आती है। तब हमें डोका बी के बारे में बताया जाता है कि असल में डोका भी ना तो कोई एंजल है और ना ही फेरी और ना ही डेवल। वो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत ही छोटा है और उड़ता रहता है। उसके सर पर 2 होनस हैं। तब हमें पता चलता है कि डोका बी को डोका बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। हम डोका बी को देखते हैं, वो कुछ बोलता है मगर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तब डोक जा ये सोचता है कि मुझे ही पता है बस यहां पर ऑव क्या बोलना चाह रहा है, और कोई भी नहीं जानता क्योंकि उनको नहीं पता कि डोका भी असल में क्या है। ये भले ही देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगता हो मगर असल में ये एक शैतान से कम नहीं है। ये अपने साथ बहुत ज्यादा बुरी चीजें लेकर आता है। ये उसी कहानी की ओपनिंग की तरह है, मगर ये केक वहां पर क्या कर रहा है? मैं वही कहानी में हूं, मुझे बजे बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूं। मैंने वही कहानी जो मैं पढ़ता था, आज उसी का कैरेक्टर मेरे सामने है। तब सोगा कहती है कि मुझे लगता है शायद वो स्पेनिश बोल रहा है, मैं जाकर ट्रांसलेट करती हूं। तब वो उसे कहता है चुप, तुम यहीं पर खड़ी रहो। तब सामने हम डोका बी को देखते हैं। वो कहता है हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, क्या सब मुझे सुन रहे हैं? टेस्टिंग टेस्टिंग, ये लैंग्वेज ये तो बड़ी अजीब है यार, इसने मुझे परेशान कर दिया है। तब वो ये बोल ही रहा होता है मगर सामने से एक बंदा उस पर आकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि क्या यहां पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? चल बाहर निकल, दफा हो जा यहां से। क्या तू हमें यहां पर किसी रोल के लिए चेक करने आया है कि हम लोग अच्छी एक्टिंग करते हैं कि नहीं? तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं डोका बी को बहुत ज्यादा गुस्से में उसका रूप एकदम बदल जाता है। वो कहता है अब से इस अर्थ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। तुम लोग तो जानते ही हो कुछ भी फ्री में कभी नहीं मिलता। मैं तुम सबको अब तुम्हारी जिंदगियों के लिए हंगा। फिर वो बड़े आराम से सबसे कहता है कि बैठ जाओ बैठ जाओ, प्लीज एवरीवन, सभी बैठ जाओ, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता सिवाय एक बंदे के, और वो है डोगचा। और हम देखते हैं डोगचा को, वो कह मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कर ही क्या सकता हूं? मैं तभी हम देखते हैं जो उस पर चिल्ला रहा होता है वो उसके सर को उड़ा देता है। तब बारी बारी जितने भी लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं वो सबका सर उड़ा रहा होता है। हम देखते हैं वहां पर खून ही खून होता है। वो सबसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तुम सब अब मरोगे, तुम सब मरोगे। तुम तो जानते ही हो कुछ भी कभी फ्री में नहीं मिलता। तब सामने एक बंदा आता है, हम देखते हैं सोगा और डोंगचा को। वो ये देखकर कहते हैं उधर देखो, वो तो हमारे सर नहीं है। तब वो कहती है हाँ ये तो वही है, पर ये यहां पर क्या कर रहे हैं? तब वो सामने जाकर उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं। तब वो उससे कहता है पैसा तो तुम ह्यूमंस के लिए है ना, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक कागज के। अगर तुमने आइंदा मुझे ऐसी कोई चीज देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी सर उन्हीं की तरह उड़ा दूंगा। तब उसके हाथ में जितने भी पैसे होते हैं वो सभी झलकर राख हो जाते हैं। तब हम देखते हैं उसको, वो कहता है कि मैं भी कहां फंस गया यार, इन लोगों को समझाने में देखो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया है, चलो अब चलता हूं। तब हम देखते हैं वो सबके ऊपर से उड़ने लगता है और कहता है चैनल आइजर B7623 अब खुल चुका है। तब वो कहता है द कंसोलेशन वॉप खुल चुका है, सभी वहां पर आ जाओ। तब हम देखते हैं कि सभी के सामने कुछ ओपन होने लगता है, जैसे कि सोलो लेवलिंग में हमें कुछ मॉनिटर की तरह नजर आता था, वैसे ही यहां पर भी कुछ ओपन होने लगता है। और अब यहां से आगे स्टोरी तुम लोगों को मजा देगी। अब आगे हम देखते हैं कि सभी के मॉनिटर्स के ऊपर मैसेज आता है तुमको 2 से या 2 से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिस्ट मस को मारना है और तुम्हारे पास 30 मिनट का टाइम है।
इसका डिफिकल्टी लेवल F है और तुम्हें इसके रिवॉर्ड में 300 कॉइन्स मिलेंगे। तब हम एक बंदे को देखते हैं, वो अजीब तरह से स्माइल कर रहा होता है। डॉग जा भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तब वो कहता है कि अब ठीक है, तुम लोग खत्म करो एक दूसरे को और मैं चलता हूं। तब वो यह कहकर यहां से चला जाता है कि मुझे यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। तब हम सोगा को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा घबराई होती है और पुलिस को फोन करती है, मगर पुलिस उसका फोन नहीं उठाती। तब डॉग जा उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह एक गेम की तरह है, जैसे हम गेम में एम्फेसिस को मारते हैं, उसी तरह यहां पर भी हमें दूसरों को मारना होगा ताकि हम जिंदा रह सकें। तब वो यह सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तब सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। ट्रेन में हर तरफ खून ही खून होता है। तब एक बंदे को हम देखते हैं, वो ये कहे है, प्लीज प्लीज आप सभी मेरी बात सुनिए, यह हाई इमरजेंसी है और मैं अब से तुम सबको यहां पर लीड करूंगा। हम डॉग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा घबराया होता है। आखिर कैसे कैसे वो नोवेल जो मैं पढ़ा करता था, अब मैं उसकी स्टोरी में आ चुका हूं। अब मैं उसकी स्टोरी में मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मगर मैं इतना कंफर्म हूं कि रियलिटी और फिक्शन वो दोनों अब एक साथ हो चुके हैं। वो दोनों दुनियाएं मर्ज हो गई हैं और अब हम फिक्शन में आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं, वो सबको कहता है कि मैं अब से इस सब का चार्ज लूंगा सब। ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, आखिर तुम हो कौन। तब वो अपना कार्ड सबको दिखाता है। वो एक आर्मी ऑफिसर है और वह सबको बताता है उस मैसेज के बारे में भी जो उसको उसके फोन पर आया था, हाई इमरजेंसी के बारे में। तब सभी उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि बताओ बताओ, आखिर इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है, बताओ सब कहां पर है, क्या चल रहा है, क्या क्या तुम प्रेसिडेंट से बात करवा सकते हो हमारी। तब वो कहता है कि मैं सिर्फ एक आम ऑफिसर हूं, मेरी पहुंच बस इतनी ही है, मेरी पहुंच उन तक नहीं है। तब वो कहता है कि मुझे पता था कि एक नेशनल इमरजेंसी है, मगर वो बंदा मैंने कहीं देखा है, मुझे कहीं तो मैंने उस बंदे को देखा। हां, वो उसी नोवेल में एक स्पोर्टिंग कैरेक्टर है, होंग संग, मगर वो यहां पर क्या कर रहा है, मैं उसके बारे में बहुत टेंशन में हूं। तब वहां पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट वो स्पीच दे रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में। तब हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। डॉग चा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, ये भी तो स्टोरी में था, आखिर चल क्या रहा है यहां पर, ये सब कुछ उसी स्टोरी के बारे में है, उस स्टोरी की तरह है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो हम सभी को देखते हैं, वो अपना फोन निकालते हैं और वो स्पीच सुनने लगते हैं। प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो इस सब के बारे में कुछ कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, ये एक नेशनल थ्रेट है इसके बारे में जल्दी ही हम कुछ कर लेंगे। तब हम देखते हैं जोरदार आवाज आती है, सब लोग घबरा जाते हैं और उनका फोन उनके हाथों से नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है प्राइम मिनिस्टर वो लाइव मारे जा चुके हैं। तभी एक डराने वाली आवाज आती है और हम देखते हैं उसी डोका बी को। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई गेम नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम लोग मारे जाओगे। अगर तुम लोगों को ये सब कुछ एक गेम लग रहा है तो फिर चलो इसे गेम की तरह ही ले। तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल अब और बढ़ाता हूं और जो तुम्हारा टाइम 24 मिनट है उसे कम कर देता हूं और अब उसे 10 मिनट कर देता हूं। अब तुम लोगों को मजा आ रहा है। तब वो कहता है कि अब तुम्हें इतने ही मिनट में अपने किसी ना किसी को मारना होगा और अगर तुम लोग किसी को नहीं मारोगे तो पनिशमेंट के तौर पर मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम्हें 5 मिनट देता हूं, अगर कोई ना मरा तो तुम सब कैसे सब मरोगे। फिर हम डॉग जा को देखते हैं। वो कहता है कि मैं समझ में नहीं पा रहा हूं कि वो यहां पर आ चुका है, वो सबसे स्पोर्टिंग कैरेक्टर, मगर वो अब तक यहां पर क्यों नहीं आया। बस यार, आज की एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और अगर तुम्हें एपिसोड अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब करना मत भूलना।